हाँ जी स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल शावनी स्टडी स्पोर्ट पर। ठीक है, एक्सरसाइज 2.4 तक हमने सारी डिस्कस कर ली है, जिसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले वो वीडियोस देखिए, देन आप इस वीडियो तक आइए। यस, तो आज हम अपना स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.5। ठीक है, चलिए तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है, चार्जेस ऑफ फिक्स मंथली फ़ी। ठीक है, अब कोई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, मतलब जहाँ से आप कह सकते हैं कोई एजुकेशन प्लेटफॉर्म भी हो सकता है, जिसके आपके कोई ना कोई फिक्स चार्जेस हैं मंथली। ठीक है, और एडिशनल कॉस्ट है पर डिजिटल लर्निंग मॉड्यूल एक्सेस। अब उसके बाद आप जो डिजिटल लर्निंग के लिए मॉड्यूल यूज़ कर रहे हो उसके लिए एडिशनल चार्जेस हैं। अब ऐसा क्या होता है, अगर कोई स्टूडेंट अब्जॉर्व करता है, क्या करता है अब्जॉर्व कि व्हेन शी एक्सेस 10 मॉड्यूल हर बिल वाज 400। अगर वो 10 मॉड्यूल को एक्सेस करवाती है तो उसका बिल आता है 400। व्हेन शी एक्सेस 14 मॉड्यूल देन उसका बिल कितना आता है 500। ये उसने ऐसे क्या किया, ऑब्जर्व किया। ठीक है, 10 मॉड्यूल के 400 आ रहे हैं और 14 मॉड्यूल के 500 आ रहे हैं। अब इसमें इंक्लूडिंग फिक्स चार्ज है, वो हमें नहीं पता कितना फिक्स चार्ज है, पर इसने ये ऑब्जर्व किया। तो उसके बाद ये क्या बोल रहे हैं, इफ़ द मंथली बिल वाई। अब वाई कोई नंबर है, कोई भी वैल्यू हो सकती है जो उसका मंथली बिल आ रहा है, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ द मॉड्यूल ऑब्वियसली ना। अब आप खुद सोचिए, अगर आप कहीं मान लो आप गेमिंग जोन में जाते हो, ठीक है, जहाँ पे आपको गेम्स मिलते हैं बहुत सारी खेलने को। अब वहाँ पे क्या बोलते हैं, आपको एंट्री फीस उन्होंने बोल दी कि एंट्री फीस तो आपकी 500 रुपीज़ है। समझ रहे इस बात को, एंट्री फीस आपकी 500 रुपीज़ है। उसके बाद बोल रहे हैं कि आप जो जो गेम को यूज़ करोगे उसके एक्स्ट्रा पैसे हैं, उसके चार्जेस की लिस्ट अलग से लगी हुई है। तो होप इसी क्वेश्चन को आप उससे रिलेट करो तो बहुत अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, एंट्री फीस को ही समझ लो फिक्स चार्ज है, और बाकी जो जो आप गेम्स को यूज़ कर रहे हो उसके पैसे अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे ही सारा कुछ हमने यहाँ भी यही कुछ देखना है। ठीक है, अब आगे देखिए, तो कह रहे हैं अगर मॉड्यूल को हम एक्स मान लें और बिल हमारा वाई है, तो उसको अकॉर्डिंग एक रिलेशन दे रखा है, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। तो ए और बी की वैल्यू फाइंड करें। होप ये आपको स्टेटमेंट अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो हम इसमें से क्या करेंगे, देखो हमारे पास ना यहाँ पे ऑलरेडी इन्होंने y को मंथली बिल बता रखा है और मॉड्यूल को x बता रखा है। ठीक है, तो पहले सबसे पहले कितने मॉड्यूल यूज़ कर रहे हैं, 10 यूज़ कर रहे हैं। समझ रहे मेरी बात। ठीक है, व्हेन x इक्वल टू 10 और बिल कितना आ रहा है उसका बताओ 400। अब इसमें कंफ्यूज मत होना, x उसने मुझे पहले ही मॉड्यूल लेने के लिए बोल रखा है, इसलिए मैंने x को 10 लिया है, क्योंकि सबसे पहले कितने मॉड्यूल यूज़ कर रहा है, 10 यूज़ कर रहा है, और बिल कितना आ रहा है उसका 400, और बिल को उसने y लेने के लिए बोल रखा है जो कि यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसलिए मैंने बिल को क्या लिया 400। अब नेक्स्ट डे को कितने मॉड्यूल यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर लिखा है हमारा 14 मॉड्यूल, तो इसका मतलब x की वैल्यू 14 और y कितना बिल आ रहा है हमारे पास 500 आ रहा है। तो यहाँ तक क्लियर आ गया, हो गया सारा कुछ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें रिलेशन कौन सा यूज़ करना है, ये देखिए जो हमें रिलेशन दिया हुआ है, तो लिखिए यूजिंग रिलेशन y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ठीक है, अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है 400, तो y की जगह 400 पुट कीजिए। ए x की वैल्यू कितनी है 10, तो यहाँ पे 10 पुट कीजिए प्लस b। ठीक है, तो आपके पास इक्वेशन बन के तैयार होगी, डैट इज़ 400 इक्वल टू 10a प्लस बी। इसको नंबर 1 डाल दीजिए। यहाँ तक क्लियर हो गया सारा। चलिए अब फिर से इस रिलेशन को यूज़ करेंगे, वहाँ से y की वैल्यू उठाएंगे, कितनी आ रही है 500, a एज इट इज़। अब x की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 14, b एज इट इज़। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा रिलेशन क्या बन गया 500 इक्वल टू 14a प्लस b। ठीक है, इसको मैं नाम देता हूँ 2। अब मुझे यहाँ से a और b की वैल्यू कैसे निकालनी है, बहुत आसान है समझना। ठीक है, हम इसमें क्या करेंगे, हम इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब सब्ट्रैक्ट करने के लिए आप सोचोगे हम कैसे करें। ठीक है, आप 1 को 2 में से सब्ट्रैक्ट कर दो या 1 को 2 में से कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, मैं इसको करता हूँ कि अब मैं इसको 1 में से कर देता हूँ सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, तो उसके बाद हमें क्या मिलेगा, वी गेट। अब सिंपली अब आप सोचोगे मैंने तो कभी इक्वेशन को माइनस किया ही नहीं। ठीक है, ये फर्स्ट टाइम आया होगा आपको 9th में, पर कई बच्चे इसको 8th में क्लास में भी एडवांस में पढ़ लेते हैं, 10th में इसको और डिटेल आएगी। तो कोई बात नहीं, अगर आपने बिल्कुल नहीं समझा इस चीज़ को पहले कभी, तो आज आपको समझ आ जाएगा। देखिए लेफ्ट साइड क्या है हमारे पास 400 और इसका लेफ्ट साइड क्या है हमारे पास 500। तो सबसे पहले इक्वेशन को ये बात ध्यान रखना, इक्वेशन को अभी माइनस करेंगे तो हम लेफ्ट को लेफ्ट से करेंगे, मतलब 400 माइनस 500। सिर्फ लेफ्ट को माइनस करो, बीच में इक्वल आया तो इक्वल डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब क्या है
10a प्लस बी, इधर 40 माइनस जरूर, माइनस के बाद ना ब्रैकेट जरूर लगा लेना, इसमें गलती के बहुत चांसेस रहते हैं। समझ आ गया, लेफ्ट को लेफ्ट से माइनस कर दिया और इन राइट को राइट से माइनस कर दिया। अब आगे सिंपलीफाई करते हैं, ठीक है। अब 400 में से 500 को माइनस किया, कितना आया आपके पास, यहाँ पे माइनस का कितना आया बताओ, माइनस का 100 आ गया, ठीक है, माइनस का 100 आ गया। अब आगे चेक करिए, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 10a प्लस बी माइनस 14 है। अब यहाँ पे मैं साइन चेंज कर लूँगा, कितना आ गया, माइनस का b आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, अब यहाँ पे a को a के साथ इकट्ठा कर लेते हैं, जो हमारे पास है 10a माइनस 14a, ठीक है। ये देखिए, और b प्लस का एक माइनस का ही आपके पास है, क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब क्या करेंगे, इनको भी सॉल्व कर लेते हैं, 10a माइनस 14a कितना आ गया, माइनस 13a। अब ये लाइक टर्म्स आपको पता है, लाइक टर्म के साथ ही क्या होती है, माइनस होती है, ठीक है। मान लो कि अगर यहाँ पे 14a होता और माइनस 10 होता तो कुछ बच्चे यहाँ भी 4 लिख देते बेटा, जो कि बिल्कुल गलत है, ठीक है। यहाँ पे अगर ये होता तब यहाँ पे आप 4a डाल सकते, ठीक है। तो ये माइनस से माइनस को मैं कैंसिल कर सकता हूँ, ठीक है। तो अब मेरे पास यहाँ पे 10 में से, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई, यहाँ पे आपका आना था 4, ठीक है। तो मेरे पास क्या बच गया, 100 इक्वल टू 4a, ठीक है। चलिए अब क्या करता हूँ मैं, अब इस 4 को इस साइड लेके आऊँगा, तो मेरे पास कटिंग करके a की वैल्यू कितनी आ गई, 25 फॉर द 100 होता है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 25। अब हमारी बाकी है b की वैल्यू लानी, तो b की वैल्यू कैसे लाएंगे, अब जो हमारे पास इक्वेशन है ना 1 2, इसी किसी भी एक इक्वेशन को उठाओ, कोई क्रैमिंग नहीं करनी, किसी भी एक इक्वेशन को उठाओ उसमें पुट कर दो, ठीक है। मैं उठाता हूँ पहली इक्वेशन, तो फ्रॉम 1 क्या थी, 400 इक्वल टू 10a प्लस b, तो पुट कर दो। यहाँ पे 400 को एज इट इज रखो, a की जगह यहाँ पे पुट कर दो, ब्रैकेट यूज़ किया करो ताकि पता लग जाए अब यहाँ पे कोई वैल्यू यूज़ कर रहे हो, ठीक है। अब क्या आ गया मेरे पास, ठीक है, 400 इक्वल टू 25 10 द 250 प्लस b, ठीक है। 400 अब 250 को इधर लाके माइनस करो, ठीक है। तो आपको पता है कि अब आप जब 400 को 250 में से माइनस करोगे तो कितना आ गया, 150, ठीक है। तो मेरे पास वैल्यू आ चुकी है, a की वैल्यू आई है मेरे पास 25 और b की वैल्यू आई है 150। वो भी आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ आया होगा। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो इसमें अगर आपको पहला क्वेश्चन समझ आ गया तो आप वीडियो पॉज करके सेकंड क्वेश्चन खुद से ट्राई करोगे पहले, उसके बाद आप अपना वीडियो फिर से स्टार्ट करके अपने सोल्यूशन को मैच कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जिम चार्जेस अ फिक्स मंथली फ़ी, ठीक है, एन एडिशनल कॉस्ट पर आर फॉर यूजिंग बैडमिंटन कोर्ट। अब जिम वाले हैं, जिम वालों ने सोचते कि साथ में एक बैडमिंटन कोर्ट भी लगा देते, तो उन्होंने वो भी लगा दिया। तो स्टूडेंट यूजिंग द यहाँ पे उन्होंने क्या किया, एक ऑब्जर्वेशन की है, ठीक है, कि जब वो बैडमिंटन कोर्ट यूज़ करते हैं 10 घंटे के लिए तो उनका बिल आता है 800, और जब वो 15 घंटे के लिए यूज़ करते हैं तब उनका बिल आता है 1100। सेम वही है, ठीक है, जैसे वहाँ पे मॉड्यूल था यहाँ पे अब आर आ चुका है। अब यहाँ पे आप देखें उसने क्या ऑब्जर्व किया, मैं 10 घंटे यूज़ करने के बाद मेरा बिल 800 आता है, 15 घंटे यूज़ करने के बाद मेरा बिल कितना आता है, 1100 आता है। तो फिर से उसने मंथली बिल को यहाँ पे वाई बता दिया है, ठीक है, और जो आपका नंबर ऑफ आ रहा है उसको एक्स बता दिया है। तो फिर से यहाँ पे एक रिलेशन दे दिया, फिर से ए और बी की वैल्यू पूछ लिया, सारा क्वेश्चन वही है, ठीक है। तो इसमें हम वही क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे फिर से, ठीक है। अब देखिए हमारा इसमें क्या है अब यहाँ पे मैंने पहले ही यहाँ पे लिख रखा है कि x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 10 है, और y की वैल्यू 800 है। मतलब यहाँ पे x क्या है, नंबर ऑफ r, तो जिसका बिल कितना आ रहा है 800 रुपीज़। जब वो 15 घंटे यूज़ करता है बैडमिंटन कोर्ट को तो 1100 आ रहा है। समझ रहे हो बात। फिर से वही क्वेश्चन आ गया आपका फिक्स चार्ज वाला, ठीक है, कि जब आप 10 आवर के लिए यूज़ कर रहे हो तो आपका बिल 800 और 15 आवर के लिए यूज़ कर रहे हो तो 1100। फिर से उन्होंने हमें ये रिलेशन दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, फिर से इस रिलेशन को यूज़ करके हम अपनी ए और बी की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले वाई की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 800, ठीक है। ए एज इट इज़, एक्स की वैल्यू कितनी है 10 प्लस बी, क्या बन गई इक्वेशन 800 इक्वल टू 10a प्लस बी, नंबर 1। अब x और y की वैल्यू फिर से यहाँ पे रखेंगे। अब यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है 1100, a एज इट इज़, x की वैल्यू कितनी है 15 प्लस b, कितना आ गया 1100, 15a प्लस b,
नंबर 2, ठीक है। अब ये फिर से दोनों को ए और बी की वैल्यू निकालने के लिए फिर से दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। पिछली बार मैंने क्या किया था, 1 को 2 में से किया था, इस बार मैं कर देता हूँ 2 को 1 में से, ताकि आपको ये ना हो कि हमने हमेशा यही करना है, ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो 2 को मैं जब 1 से माइनस करूँगा, क्या सिखाया था मैंने, लेफ़्ट को, ठीक है, लेफ़्ट के साथ, ठीक है। एक बार मैं इसको पैरेलली लिख देता हूँ ताकि आप इजीली आप देख सको दोनों को एक साथ, ठीक है। लेफ़्ट को लेफ़्ट के साथ माइनस, मतलब 1100 माइनस 800, राइट को राइट के साथ माइनस करेंगे। माइनस के बाद मैंने क्या बोला था, लगाएंगे यहाँ पे ब्रैकेट ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो, ठीक है। अब 11 में से 800 के 300, 15a प्लस बी माइनस 10a, अब बाहर माइनस है, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो निशान का ध्यान रखना है, यहाँ पे निशान चेंज हो जाएगा, प्लस और माइनस b कैंसिल, 15a माइनस 10a बच गया, ठीक है। तो अब ध्यान दें, यहाँ पे मेरे पास क्या बच गया, 15 माइनस 10 कितना होता है, 5a। अब 5 इधर आके हो जाएगा डिवाइड, ठीक है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, कितना हो गया यहाँ पे, ठीक है, आ गया मेरे पास आंसर 60। बी की वैल्यू कितनी आ गई, 60। अब हम निकालेंगे इसकी वैल्यू, आपके पास रहेगी हमारी वैल्यू बी की, तो दोनों में से कोई भी क्वेश्चन उठाएं और इसकी वैल्यू निकाल ले बी की। तो उसमें मैंने फर्स्ट उठाई थी, इसमें आप सेकंड उठा लो, ताकि आपको ये भी क्लियर हो जाए कि ज़रूरी नहीं कि हमेशा हमने फर्स्ट ही उठानी, आप कोई भी उठा सकते हो, ठीक है। तो आज एज इट इज़ रखो, ए की वैल्यू यहाँ पुट करो, ब्रैकेट जरूर यूज़ किया करो, 60 प्लस बी, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होगा, टेबल आएंगे तो आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी, 15 6 90 और साथ में आएगी 0, ठीक है। अब इसको इधर ला के माइनस कर दो 900 को, तो आपके पास जो वी है वो आ चुका है, वो कितना आया है आपके पास 200, ठीक है। होप ये आपको दोनों क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे, ठीक है। आपका एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करेगा नेक्स्ट वीडियो, ताकि मैं जल्दी से जल्दी ला सकूं, ठीक है। चलिए अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।